बैजू और कैलू। किसी समय एक गांव में बैजू और कैलू नामक दो भाई थे। बैजू विवाहित था और एक दिन उसकी पत्नी बुखार के कारण बीमार हो गई। बैजू खेत में जुताई करने के लिए जा रहा था, इसलिए बैजू ने कैलू से कहा कि वह घर में ही ठहरे और दोपहर के भोजन में नापना से नाप कर 3 लोगों के लिए 3 नपना भात पका कर रखे। कैलू घर में ही ठहर गया और एक बर्तन में पानी भर के उसे उबलने के लिए रख दिया। तब वह यह देखने के लिए गया कि घर में नापना कितना है। कैलू ने देखा कि घर में केवल एक ही नापना है, इसलिए कैलू ने सोचा कि मेरे भाई ने मुझे 3 लोगों के लिए नपना पकाने को कहा है। यदि मैं केवल एक आदमी के लिए पकाता हूं तो मुझे परेशानी हो सकती है। इसलिए वह अपने पड़ोसी के घर से 2 और नापना उधार ले लिया और उसे खौलते पानी के बर्तन में डाल दिया। बैजू जब दोपहर में खेत की जुताई करके घर लौटा तो देखा कि कैलू बर्तन में कुछ फेंट रहा है, तो उसने पूछा क्या भात तैयार है। कैलू ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बैजू ने करछूल अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे देखने दो कि यह तैयार है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह करछूल को बर्तन में हिलाया तो उसने खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी और जब उसने झांक कर देखा तो पाया कि बर्तन में भात नहीं था, केवल लकड़ी का 3 नपना तैर रहा था। उसने पीछे पलट कर कैलू को उसकी मूर्खता पर भला बुरा कहा। तब कैलू ने कहा, तुमने ही मुझे कहा था कि 3 नपना बनाना, और मैंने वैसा ही किया है। अब बैजू को दोबारा सब कुछ ठीक करके अपना भात पकाना पड़ा और बैजू को उस दिन बहुत देर से भोजन मिला। अगले दिन बैजू ने कैलू से कहा, तुम खाना बनाना नहीं जानते हो, इसलिए आज मैं घर पर रहूंगा और तुम जुताई के लिए जाओ, कुल्हाड़ी अपने साथ लेते जाना। यदि जुताई करते समय हल को जड़ या अन्य कोई चीज पकड़ ले उसे कुल्हाड़ी से काट देना। कैलू हल जोतने के लिए चला गया और जब जुताई करते समय हल कहीं अटक गया तो वह अपने कुल्हाड़ी से बैलों के पैरों पर दे मारा। बैल दर्द से कराह उठे और गिर पड़े। कुल्हाड़ी के वार से दोनों बैल लंगड़े हो गए। दोपहर में बैजू ने देखा कि दोनों बैल लंगड़ाते हुए घर वापस आए हैं। तब उसने पूछा कि इनके साथ क्या हुआ। कैलू बोला, ओ ऐसा इसलिए कि तुम्हारे कहने के अनुसार हल के अटकने पर मैंने उनको कुल्हाड़ी मार के काट दिया है। बैजू बोला, अरे मूर्ख, मेरे कहने का मतलब यह था कि हल जोतते समय जब कोई पेड़ का जड़ हल को पकड़ ले तो कुल्हाड़ी से उसे काट डालना, बैलों के पैर को काटने को नहीं कहा था। इतने नासमझी से तुम कैसे रह पाओगे। तुम हल भी नहीं जोत सकते, तुमको घर पर ही रहकर भात पकाना चाहिए। मैं शाम को बताऊंगा कि यह कैसे किया जाता है। उसके बाद कैलू घर पर रहकर खाना पकाया। बैजू की पत्नी अभी ठीक नहीं हुई थी। एक दिन बैजू खेत में जाने से पहले कैलू को बोला कि शायद उसकी पत्नी स्नान करना चाहेगी, इसलिए उसे गर्म पानी से नहला देना। स्नान कराने के लिए कैलू ने खौलता हुए पानी लेकर अपने भाभी, जो कि बीमारी के कारण अभी भी अपने बिस्तर पर लेटे हुई थी, के ऊपर पानी को डालने लगा। वह पानी से जलने लगी और चिल्लाते हुए बोली, मेरे ऊपर मत डालो। लेकिन कैलू हंसता रहा और पानी उनड़ेलता रहा। गर्म पानी से ज्यादा जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब वह उसे कपड़े में लपेट दिया और भोजन लाकर उसे खाने के लिए देने लगा। लेकिन वह तो मर चुकी थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब कैलू ने उसे वैसा ही छोड़कर अपना भात खा लिया। जब बैजू वापस आया और देखा कि उसकी पत्नी जलकर मर गई है, यह देखकर वह काफी क्रोधित हो उठा और कैलू को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर आया। तब तक कैलू जंगल में भाग गया और बैजू भी कुल्हाड़ी लिए हुए उसके पीछे भगा। जंगल में कैलू को एक मरा हुआ भेड़ मिला। उसने मृत भेड़ से पेट को निकाल लिया और आवाज दिया, भाई तुम कहाँ हो, मुझे कुछ मांस मिला है। लेकिन बैजू ने उत्तर दिया, मैं जब तक तुम्हारी जान न ले लूं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तब कैलू भागकर पेड़ पर चढ़कर पेड़ के खोखला तने के अंदर छिप गया, जहां बैजू उसका पीछा नहीं कर सका। बैजू एक लंबा डंडा लेकर डंडे को तने के अंदर घुसेड़ दिया और डंडा से लगातार भौंकता रहा। कैलू ने भेड़ से निकाला हुआ पेट को पेड़ से नीचे गिरा दिया और बैजू ने समझा कि उसका काम खत्म हो गया, उसने अपने भाई को मार दिया है। उसने घर जाकर अपनी पत्नी का अग्नि संस्कार किया और उसके कुछ दिन बाद अपने मृतक पत्नी एवं भाई के स्मृति में अंतिम संस्कार का रस्म पूरा करने के लिए घर के फर्श को गाय के गोबर से पुताई करके बकरे और मुर्गे की बलि चढ़ाई। अब उसी दिन कैलू घर में वापस आकर छत के शहतीर पर चढ़कर बैठ गया और सब कुछ देखने लगा कि उसका भाई क्या कर रहा है।
बैजू ने एक बड़े टोकरी में भात और जिन जानवरों की बलि दी थी उसका मांस पकाकर रखा, और उसने मृतक की आत्मा को यह आवाज दी कि ओ मेरी पत्नी, यह भात, यह भोजन मैं तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए दे रहा हूँ। और कहते हुए उसने जमीन पर भात के कुछ दाने छींक दिए। और उसने कैलू के लिए भी वैसे ही कहा कि कैलू मेरे भाई, यह भात, यह भोजन मैं तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए दे रहा हूँ। और तब कैलू ने छत पर से कहा, अच्छा तुम मुझे यह दे रहे हो तो मैं इसे ले लूंगा। बैजू को इस तरह के बातचीत और उत्तर की कोई उम्मीद न थी। तभी ऐसा सुन के वह हक्का बक्का हो गया और गांव वालों से यह पूछने चला गया कि जब बलि दी जाती है तो क्या आत्मा कोई जवाब देती है। और तब गांव वालों ने कहा कि आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना है। इस बीच जब बैजू यह जानने के लिए घर से बाहर गांव में गया हुआ था, तब ने कैलू भात की टोकरी उठाए और उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। कुछ दूर जाने के बाद वह सड़क के किनारे बैठकर जितना खाना चाहता था उतना भात खा लिया। और तब आवाज लगाई, क्या वहां कोई सड़क पर या जंगल में है जो कि भोज भात खाना चाहता हो। एक चोरों का दल अपने चोरी के अभियान पर जा रहा था। चोरों ने यह सुना और उसके पास यह देखने गए कि वह क्या कह रहा है। उसने कहा यदि वे उसको अपने दल में शामिल कर ले तो वह उनको भात खाने के लिए देगा। वे सभी मान गए और वह उनके साथ चोरी करने के लिए चला गया। एक धनवान आदमी के घर चोरों ने सेंध लगाई और चोरों ने जैसे ही बर्तन आदि को इकट्ठा करना शुरू किया। इस बीच अंधेरा होने के कारण कैलू गिर पड़ा, लेकिन गिरते गिरते एक नगाड़ा उसके हाथ में आ गया और वह जोर जोर से नगाड़ा को बजाने लगा। इस कारण घर के सभी लोग जाग गए और चोरों को भगा दिया। तब चोरों ने कैलू को गालियां देते हुए कहा कि हम तुमको अपने साथ नहीं रख सकते। बहुत अच्छा, कैलू ने कहा, तब मेरा खाया हुआ भात लौटा दो। सचमुच में चोर अब ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको कैलू को अपने साथ रखना पड़ा। तब वे सभी एक संपन्न हिंदू के घर गए जिसके पास घोड़ों से भरा एक अस्तबल था। चोरों ने योजना बनाई कि वे घोड़ा चुरा कर उस पर बैठकर वहां से भाग जाएंगे। सभी चोर एक एक घोड़ा का चुनाव कर लिए, परंतु कैलू के हाथ में एक बाघ आ गया। एक बाघ घोड़ों में से एक का शिकार करने के लिए अस्तबल के पिछवाड़े में आ घुसा था। और जब सभी चोर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए, कैलू भी बाघ पर सवार हो गया और तब घबराहट में बाघ जंगल की ओर भाग निकला। कैलू चिल्लाता रहा, सड़क पर चल तुम हिंदू का घोड़ा, सड़क पर चल तुम हिंदू का घोड़ा। लेकिन बाघ ने एक न सुनी और बाघ के द्वारा कई कांटेदार अवरोधों, झाड़ियों में घसीटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कैलू की कहानी का अंत हो गया। ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपकी पसंदानुसार कहानियों को आप तक पहुंचा सके। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।